भगवान की। कल के कथा विश्राम में शंकर जी महाराज इस बार पार्वती मैया को बहुत कुछ सावधान कर रहे हैं। और सावधान करने की बात में जब उन्होंने एक ही बात कही कि अपने आप को आगे बन के अपने आप को कहना चाहिए लल्लू बन के। और जब सामने वाले से प्रश्न किया जाता है तो सामने वाला जो जवाब देता है वो बहुत सार गर्वित होता है। इसलिए मैया ने कहा कि तुम जो कहा राम को आना और ये श्रुति गाव धरई मुनि ध्याना। एक राम अवधेश कुमारा तो है ही है, लेकिन ये जो राम जिनको श्रुतियाँ और वेद और पुराण गाते हैं महाराज वो कोई दूसरे हैं क्या। अब शंकर जी महाराज को ये लगा कि कहीं न कहीं कुछ पूर्व संस्कारों के गुण और दुर्गुण आते हैं तो कोई अंदर न आ गए हो। तो शंकर जी महाराज ने जो है पार्वती मैया को समझाते हुए बड़े प्यार से कि कहई सुनई अस अदम नर और गसेज मोह पिशाच पाखंडी हरिपद विमुख जानई झूठ न साच। जिसे कहते हैं कि क्या कहना चाहिए, कुठार से बिल्कुल काट दिया जाए। ऐसे पार्वती मैया की बात को शंकर जी महाराज ने बिल्कुल आउटराइट कह दिया कि आपने जो ऐसी बात कही है वो आपके चित्त में भ्रम नहीं है, लेकिन आप फिर भी कहीं न कहीं मोह से अभी भी ग्रसित हो, इसलिए ऐसी बात आपने कही है। नहीं तो इस बात को कहने वाले जो लोग हैं वो पाषंडी हरिपद विमुख, जो भगवान के चरणों से दूर हैं, जो भगवान को कुछ जानते ही नहीं है, वो झूठ और सच का जिन्हें कोई फर्क पता न लगे, ऐसे लोग ऐसी बात कहते हैं। तो देवी आपने ऐसी बात कह दी है। और शंकर जी महाराज ने फिर कहना चाहिए प्यार से जरा डपट लगाते हुए क्या बोले, आज्ञा अकोविता अंड अभागी काई विषय मुकर मन लागी। और इतने अलंकार दे दिए कि अज्ञ हैं, अकोविद हैं, अंधे हैं, अभागी हैं, और उनके जो है नेत्रों के ऊपर में काई विषय मुकर मन लगी, विषय रूपी काई उनके जो है आंखों के ऊपर में लग गई है। अब शीशे के ऊपर में काई जम जाए तो क्या पार का दिखेगा। सब कुछ जानते हुए भी नहीं देख पा रहे हैं। कपट लंपट कपटी कुटिल विशेषी सबने उस संत सभा नहीं देखी। तो ये जो आपने बात कह दी, ये बात इतनी ज़्यादा हो गई कि शंकर जी को ये कहना पड़ा कि ऐसी बातों के कहने के लिए आपने जो कुछ भी सोचा समझा उन सब का आप परित्याग करके कहिए, अस निज हृदय विचार तजी संशय भजराम पदा। सुन गिरिराज कुमार और ब्रह्मतम रवि कर वचन ममा। इस बात को आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि वो राम कोई और है। राम कोई और है ही नहीं, राम एक ही है। सदा तीन लोग तीनों कालों में राम हमेशा एक ही है, एक है राम, कोई दूसरे नहीं है। इसलिए आप इन सब बातों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और अब चूंकि ये कथा शुरू होने जा रही है, इसलिए यदि इस भ्रम को जरा भी मन में रखोगे तो आपके अंदर वो सारे दुर्गुण जो ऊपर बताए गए वो पैदा हो जाएंगे। अब एक बात और समझो कि आप कहती होगा सगुण अगुण निर्गुण दुर्गुण,
ये जो सगुनाई गुनाई। सगुनाइया गुनाई नहीं कछु बेदा, गावई मुनि पुराण बुध वेदा। अब आप जो मुनि लोग और वेद पुराण कहते हैं कि सगुन और अगुन के बीच में क्या फर्क है। आपको ऐसा लगता है कि लीला स्वरूप में भगवान वहाँ थे और जो वेद गाते हैं वो कुछ और हैं, तो ऐसा नहीं है। इनके बीच में अग्नि नहीं कछु वेदा, इनके बीच में कोई भेद नहीं है। और गावई श्रुति पुराण बुध वेदा, वेद श्रुतियाँ पुराण सब ये कहते हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। लेकिन यदि आप भेद समझ रहे हो तो आप अपने भूलो। अगुण अरूप अलख अज जोई, वही ब्रह्म जो अगुण है, अरूप है, जिसका रूप नहीं है, जो दिखता नहीं है, जो आदि है, और भगत प्रेम बस सगुन सोई। तो वही अगुण स्वरूप जो है वो जाके भगत के, अपने भक्तों के प्रेम के वशीभूत होके और सगुण रूप में हो जाता है। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ, जो गुण रहे तो सगुन सोई कैसे? भैया जिसमें कोई गुण, जिसे क्रिया कर्तापन का नहीं है, कोई कर्तापन का भाव ही नहीं है, तो फिर वो जो है अगुण से जो है वो सगुन हो कैसे जाएगा? तो कैसे कि जलई में उपल बिलग नहीं जैसे, ऐसे अगुण और सगुन के बीच में क्या है? पानी है। पानी तो पानी है, लिक्विड है, लेकिन जब उसको बर्फ के संग में रख दिया जाएगा तो वो जम के क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। तो पानी ठोस, जो पानी हाथ में नहीं लिया जा सकता है वो ले लिया जाएगा। और जब वो उड़ के ऊपर जाके ओला बन जाए तब भी वही पानी है। जब अल्टीमेटली गलेगा तो वो जाके वहाँ पानी बनेगा, जैसे कि जहाँ से, जिससे वो पैदा हुआ था। ऐसे ही जो है अगुण भगवान जो है, भगवत स्वरूप अगुण ब्रह्म जो है वो सगुण हो जाता है, जैसे बर्फ और ओले बन जाते हैं, लेकिन फिर वापस जाके वो अगुण हो जाता है। जाच नाम ब्रह्म तिमिर पतंगा, नहीं जासु नाम ब्रह्म तिमिर पतंगा, सो की मिकैया विमोह प्रसंगा। अरे जिसका नाम, भगवान का नाम सिर्फ ब्रह्मरूपी अंधेरे को बिल्कुल काट देता है, ब्रह्म के अंधेरे को, तो उसको इस प्रसंग में कि भाई अगुण और सगुण है, इस बात के विचार करने की जरूरत ही नहीं है। जो सब तरह के संशय का नाश करने में समर्थ है, उसके आगे कोई भी संशय की बात रखना सही नहीं है। भगवान सहज प्रकाश रूप है और वहाँ कोई भी नहीं था पुण्य विज्ञान व्याना, कोई सोच विचार करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सहज राम सच्चिदानंद देसा, नहीं था मोह निशा लवलेसा। सच्चित और आनंद ये तीन इस लौकिक जगत के गुण हैं, इनसे परे जो हैं वो राम है। जहाँ इन तीनों चीज़ों की पार न डले, सच्चिदानंद देसा, नहीं था मोह निशा लवलेसा, वहाँ जरा सा भी मोह होने की लेश मात्र भी गुंजाइश नहीं है। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं था पुण्य विज्ञान व्याना, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अमिति अभिमाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, और परमानंद परेश पुराना। सब तरह से पार्वती मैया को राम जी के गुणों का वर्णन करते शंकर जी ने इतनी ठोस बातें कह दी, इसे सुन के पार्वती मैया तो बिल्कुल चुपचाप ऐसी हो गई कि महाराज क्या कह रहे हैं, इन बातों को दिमाग में अंदर जाने कैसे कैसे दे, कैसे नहीं दे। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश नीति प्रगट परावरनाथ, और रघुकुल मणि मम स्वामी सोई।
कई शिवनायु मात। हर शंकर जी महाराज कह रहे हैं कि वो जो प्रसिद्ध पुराणों में प्रसिद्ध है, जो अगुण सगुण का जिसका कोई भेद नहीं है, वो ही राम मेरे स्वामी है, इसके अलावा दूसरा मेरा कोई स्वामी नहीं। और ऐसा कह के शंकर जी महाराज ने राम जी महाराज के चरणों में भाव रूप से जो है प्रणाम किया है। और फिर आगे कहने लगे कि भाई लोग वाग तो दुनिया भर की बातें समझते हैं, अपने अज्ञान को राम जी के ऊपर में रख देते हैं। चितव जो लोचन अंगुल लाए प्रकट जुगल सस्ते के भाई, आंख में यदि उंगली डाल के कोई चीज देखो तो दो दो दिखती हैं। और क्या होता है, बोले नौका रूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह वसा हुई लेखा। नाव में अगर आप चल रहे हो तो नाव चलती तो नाव है, लेकिन दिखती क्या है कि धरती चल रही है। ये मंदिर जो अभी यहाँ से यूँ दिख रहा था, वो देखते देखते पीछे रह गया। तो अचल मोह वसा हुई लेखा, ऐसा जो है कि इस तरह से विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। वो ही राम अनादि है, वही अयोध्यापति है, वही अगुण है और वही सगुण है। सारे संसार को प्रकाश देने वाले, सब जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू। ये सारा संसार जो है भगवान के प्रकाश से ही प्रकाश पाता है। मायाधीश ज्ञान गुण धानु, और वो ज्ञान और गुण के धाम है और मायाधीश है। सब तरह की माया उनके अधीन में रहती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जास सत्यता थे जड़ माया वास सत्य विमोह आया, कि जिसकी कि भगवान की जो एग्जिस्टेंस है इतनी इफेक्टिव है कि उसकी वजह से जो जड़ माया है वो भी असल दिखने लगती है। मृत तृष्णा का जल, अब जल कहीं होता ही नहीं है, लेकिन गर्म ठंडी हवा से जो रिफ्लेक्शन और डिफ्लेक्शन बन जाता है तो वो जो है जल दिखने लगता है। तो जाच सत्यता से, जिसे ईश्वर की जिस परम शक्ति की सत्यता से ये जो है मोह माया भी जो है वो सत्य दिखने लगती है। और जैसे कि सीप में चांदी दिखे और मृतशा में जल दिखे, यद्यपि वो तीनों कालों में झूठा है। सीप में चांदी नहीं होती है, मृतशा में जल नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमको कोई नहीं टाल सकता है। और जब जिसके ऊपर में निगाह में जाती है तभी इस बात को से बताते हैं। इस तरह से ये सारा संसार भगवान के आश्रित रहता है। और जदप असत्य देत दुख अहाई, ये संसार बिल्कुल असत्य है, इसमें लेश मात्र भी सत्यता नहीं है। ईश्वर ही सत्य है, संसार असत्य है, लेकिन फिर भी देत दुख अहाई। बोले ये तो मेरा है, ये मेरा है, मैं इसे कैसे किसी को दे दूं, मैं तो इसको नहीं दूंगा। अरे मेरा शरीर बीमार हो गया, मैं बीमार हो गया, मैं बीमार नहीं हुआ, ये शरीर बीमार हुआ है। तो इस तरह से आप कितना भी जो है देवी शोभा कर लो, कुछ भी कर लो, तो आपका जो संशय है वो बिल्कुल निरर्थक और बेकार है। इस संशय को आपको अपने चित्त में नहीं रखना। और मैं जो है एक बात आपके समझाने को और कहता हूँ कि जाच जो सपने सिर काटे कोई, और बिन जागे न दूर दुख होई। सब रात को सोते में सपने में कोई किसी का सिर काट दे, तो जब तक जगह नहीं तब तक उसका जो है दुख दूर नहीं होगा। और सपने में ही जो है देखता रहेगा, हाँ अब तो पुलिस आवेगी, ये करेगी वो करेगी, तो वो ऐसा जो भ्रम है। लेकिन जाग गया तो सारा भ्रम मिट जाता है। ऐसे ही भगवान के विषय में जो है कि आदि अंत को जासु न पावा, कोई इसका भगवान के स्वरूप का, भगवान के रूप का, भगवान के कहना चाहिए वैभव का, और भगवान की कहना नहीं मिल रहा शब्द, जो भगवान की जो क्रियाशीलता है उन सब के बारे में कोई भी आदमी पार नहीं डाल सकता है। अगुण सगुण की तो बात छोड़ो,
किसी भी बात में भगवान की तुलना इस लौकिक जगत की किसी भी चीज से नहीं करी जा सकती है। और उनकी सबसे बड़ी एफिशिएंसी फैक्टर क्या है कि बिनु बिनु पद चलाई सुनाई बिनु काना कर बिनु करई करम विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु मानी वक्ता बड़ जोगी। अब आपको अगर जरा अभी भी कोई भ्रम रह गया हो तो और समझ लो आगे कि बिनु पद चलई, वो जो भ्रम है वो बिना पैरों के ही चल रही और बिना कान के सुन ले और बिना हाथ के ही सबरे दुनिया के सारे कर्म कर ले, उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप ही सब काम हो जाते हैं। सब चीज कंप्यूटराइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड है उनकी सबको कि कर बिनु करई कर्म विधि नाना आनंद रहित सकल रस भोगी। सब दुनिया में होने वाले रसों का उपभोग कर लेते हैं और मुंह नहीं है, मुंह से नहीं खाते हैं लेकिन फिर भी सारे रसों का उपभोग करते हैं। बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिना उनके जिह्वा नहीं है लेकिन फिर भी वो जो है सब कुछ बोल लेते हैं। तन बिनु परस नैन बिनु देखा ना, बिना शरीर के जो है बिना आंखों के सब देख लेते हैं। गई ज्ञान बिनु भास विशेषा, नाक नहीं है तो भी जो है बढ़िया से बढ़िया और कैसी भी सुगंध हो उस सबको ग्रहण कर लेते हैं। इस तरह से भगवान राम की जो है अस सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाई नहीं वर्णी। जय मिगावई वेद बुधा जाई धरई मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत कृपा सिंधु भगवान। देवी ये जो इतने सारे अलंकार भगवान के बताए गए हैं ये जो है वेदों ने गाए हैं। जय गावई वेद बोलो जाई धरई मुनि ध्यान। मुनि लोग इसी भगवान की विभूति का ध्यान करते हैं और सोई दशरथ सुत भगत कौशलपति भगवान वो ही भगवान हैं, वो ही दशरथ जी के पुत्र हैं, वो ही कौशलपति हैं। ऐसा जो है इसमें वेद जिसके बारे में इतने इतने अलंकारों के साथ में गाते हैं वो और दशरथ सुत सब एक ही है। ये तो वेदों की बात रही। अब मेरे तजुर्बे की बात और सुनो, शंकर जी महाराज कह रहे हैं कि काशी में यदि कोई आवे और शरीर का परित्याग करे तो मैं उसको जो है सदगति दे देता हूँ। तो काशी मरत जंतु अब लो की जासु नाम बल कराऊं विष्णु की। जिसके नाम के बल से काशी में आके मरने वाले व्यक्ति का मैं शोक का नाश कर देता हूँ, ऐसे भगवान जो है राम जो है रघुवर सब अंतर्यामी हर जीव मात्र के अंदर में निवास करते हैं। और उनकी खूबी क्या है कि कोई विवशता में भी यदि उनका नाम ले दे तब जो है उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रश्न बड़ा विचित्र है। बोले भैया ये तो बड़ा भारी जो है करप्शन हो गया। क्या बात है कि व्यवस्था में कोई आदमी फंस गया है कि हे भगवान मैं तो मरा, कैसे ही मुझे बचा लो, और जो है भगवान का नाम ले दिया कि भगवान मैं आपके नाम का जप कर रहा हूँ, तो आपने जो है उनके सारे जन्म अनेक रचित अनेक जन्मों के रचित पापों का नाश कर दिया। तो बोले महाराज फिर नित्य नाम जपने की क्या जरूरत है, वो तो व्यवस्था में जप लेना और भगवान कर देंगे। ऐसा नहीं है।
यदि आपने भगवान के नाम का जप किया और व्यवस्था में किया, लेकिन यदि उसके बाद फिर भी पाप करें तो उसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन तो रोज जपने का क्या फायदा हुआ? सादर सुमिरन जे नर करई, जे तो व्यवस्था में जिनने लिया उसके तो अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे, लेकिन फिर नए पाप न करे तब होंगे नष्ट। नहीं तो नए पाप फिर कर लिए तो फिर नया नुकसान। बैलेंस शीट में जो है घाटा हो रहा हो और घाटा भरने के लिए कोई इंतजाम कर लिया, लेकिन फिर भी घाटा जारी रहा तो बैलेंस शीट का घाटा जाएगा कहाँ? तो ऐसे ही कर्मों का जो लेखा जोखा है उसको यदि माइनस में न ले जाए तब तो व्यवस्था में नाम जपने से भी फायदा है। नहीं तो जो नित्य नाम जपते हैं वो भववारिद गोपद इव तरही, इस संसार सागर से गाय के खुर के गड्ढे के समान छोटे से पार हो जाते हैं लोग। इस तरह से तो सादर सुमिरन करने का फायदा ये है कि जो सादर सुमिरन करोगे तो संसार सागर से बहुत आसानी से तर जाओगे। जो जिसके प्रताप प्रभाव से ऐसा होता है, राम सो परमात्मा भवानी तय तह ब्रह्म अति अवहित तब बानी, ऐसे राम जो है परमात्मा है। और आपने इसके बारे में जो शंका शुबा रखी ये आपकी सभी बातें गलत हैं, और बातें गलत हैं तो गलत हैं, लेकिन किंचित भी यदि आपके चित्त में जरा अभी भी इतनी बातों से यदि शंका शुबा नहीं मिट रही है तो एक बात और सुन लीजिए कि अतसंशय आनंद उर्माई ज्ञान विराग सकल गुण जाई। सारे ज्ञान वैराग्य और सारे गुण जो है इसके बावजूद भी यदि राम के बारे में हम कोई संशय रखें तो वो जो है ये सारे ज्ञान इस तरह से शंकर जी महाराज ने जब बहुत कड़ी ठोक के डांट लगा दी, तब पार्वती मैया के दिमाग के सारे स्रोत खुल गए। जो किंचित भी पूर्व जन्म के संस्कार के वशीभूत हो गए, चित्त में जरा सा भी संशय बचा हुआ था तो वो सब सारे स्रोत खुल गए। और फिर भाई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, इतनी करनी बात जब शंकर जी ने बोली तब जाके उनके जो है राम जी के चरणों में पार्वती मैया को प्रेम पैदा हुआ। दारुण संभावना बीती, कोई भी दुर्घटना होने की गुंजाइश खत्म हो गई। जरा थोड़ा सा विचार तो करें, शंकर जी का कितना भजन करा, 27,000 साल की जो है तपस्या। इस तरह से इतनी तपस्या करने के बावजूद भी शंकर जी महाराज को समझाने के लिए इतनी कड़वी बातें राम जी को बताने के लिए कहनी पड़ी। तो हम सब जीवों का क्या है कि हम भगवान को कैसे जीवन में समझ पाएंगे और कैसे भगवान को जीवन में स्वीकार करेंगे, ये तो बहुत मुश्किल है। इसलिए सब तज और हरि भज, इन सारे तर्कों को छोड़ के सिर्फ भगवान का भजन और भजन और भजन ही करो। दूसरा ये मत करो कि भगवान को ऐसा करने से क्या हो जाएगा, बोले तुमने ऐसा कर दिया, ऐसे करने से भगवान नाराज हुए। भगवान किसी से नाराज नहीं होते। अरे व्यवस्था में जो कोई नाम ले ले भगवान का, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा पाप करने के लिए तौबा करनी पड़ेगी। इस तरह से पार्वती मैया कह रही है, ससी कर जैसे चंद्रमा की रोशनी होती है, ऐसे आपने इतनी प्रकाशवान जो ज्ञान की बात कही, इसे मिटा मोह सदा मोह रूपी सवरा। यदि चंद्रमा न निकले तो कोरा कोरा छा जाता है, और चंद्रमा निकल जाए तो कोरा दबक जाता है। मिटा मोह सदा पारी। महाराज आपने मेरे सारे संशय का हरण कर लिया, और राम जी का क्या स्वरूप है ये मुझे अब अच्छी तरह से पता लग गया। नाथ कृपा अब गए विषादा, सुखी भयऊ तब चरण प्रसादा।
आपके चरणों के प्रसाद से अब मैं सुखी हो गई। अब क्या कि महाराज अब मुझे अब मैंने आपने मेरे सारे संशयों को मिटा दिया और सब संशय जब मिट गए हैं तब जो है महाराज अब मेरे को राम कथा सुनाइए। और सुनाना अब कहाँ से शुरू करना? पहले आपने जो है नेगेटिव बातों को सबको हटा दिया कि जो प्रभु मैं पूछा नहीं वही सोई दयाल जनु राखे कोई। तो मैंने तो पूछा नहीं था कि महाराज जो है राम के कितने प्रताप प्रभाव है इन सबको बताओ, लेकिन आपने फिर भी मेरे को बता दिया। इसलिए अब आप मुझे अपनी जो है दासी जान के और मेरे को सहज जदप सहज जड़ नारायणी मैं मात्र जाति क्यों और मात्र जाति में सहजता से जड़ता का एक गुण होता है। इस गुण को हम गुण भी कह सकते हैं और अवगुण भी कह सकते हैं। पार्वती मैया स्वयं जदप सहज जड़ नारायणी, इसलिए मेरी जड़ता को ओवरलुक करते हुए कि भाई ये तो शरीर में ऐसी जड़ता होती है, इसलिए मैंने जो पूछा प्रथम में पूछा सोई काऊ जो मो पर प्रसन्न महाराज जो मैंने पूछा सबसे पहले वो बात बताओ कि भगवान ने जो है क्या क्या पूछा था? ना तो धरे नर्तन के हेतु मुझे समझाई कहू वृक्ष केतु, मुझे समझा के कहो कि ये जो है अगुण ब्रह्म ने जो है नर्तन क्यों धारण किया, क्योंकि उसी की वजह से तो सबरा उदम पिछले जन्म में हुआ था। इसलिए पहले मेरे को ये समझाओ। और उमा बचन सुनी परम विनीता राम कथा प्रीति पैदा हो गई तब जो है ऐसे बड़े मार्मिक वचनों से कहा कि महाराज अब आप मेरे को समझा के कहो। और जब ऐसी बात पार्वती मैया ने कही कि मैं तो अयानी हूँ सहज जड़ हूँ, तो शंकर जी महाराज के देवता तो प्रसन्न हो गए। देखो अब देवी के चित्त में कोई संशय नहीं है, इसलिए राम कथा की जो गुण से गुण बातें हैं वो भी अगर इन्हें समझाओगे तो इन्हें दोबारा भ्रम होने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। इसलिए से कामारि तव शंकर सहज सुजान और बहुविधि उमई प्रशंसी पुनि बोले कृपा निदान। अब महाराज शंकर जी कथा कहने जो है पार्वती मैया की प्रशंसा करके कि देवी तुमने अपने सारे अज्ञान का परित्याग करके और मेरे ज्ञान को जीवन में स्वीकार करके अब आपके चित्त में कोई भ्रम नहीं रहेगा और न ही भगवान की किसी लीला के विषय में कभी भी जैसे पहले हुआ था ऐसे भ्रम होने की गुंजाइश बाकी रह जाती है। इसके साथ में ये शंकर जी पार्वती महाराज का पार्वती मैया के वार्तालाप को गोस्वामी जी एक बार विश्राम देते हैं और फिर स्वरूप को थोड़ा सा बदलते हुए वापस सुनि शुभ कथा भवान रामचरित मानस विमल कहा भुषुंड बखान सुना वियग नायक गरुड़। देवी ऐसा है कि अब ये कथा तो आप सुनना चाह रही हो और सुन रही हो, लेकिन यदि किसी भी कथा प्रसंग की बात होती है तो सबसे पहले जो वक्ता होता है वो श्रोता को समझाता है कि देखो ये ऐसी बात नहीं है कि ये कथा तुम ही पूछ रहे हो, उसने भी पूछी थी। श्रीमद् भागवत के विषय में तो कितने कितने लोगों ने पूछी। ऐसे ही जो है देवी ये जो आप पूछ रहे हो ऐसे ही कहा भुषुंडी बखान। भुषुंडी बाबा ने जो है कथा कही और सुना भी है नायक गरुड़, और गरुड़ जी महाराज ने कथा सुनी जैसे आप सुनना चाह रही हो। ऐसे ही गरुड़ जी महाराज को मोह हुआ आपकी तरह से और उन्होंने पूछी
और ये जो इनका संवाद है, ये तो महाराज पहले आपको राम कथा सुनानी है, इसलिए चूंकि आपके चित्त में जो प्रीति इस वक्त पैदा है, इस वक्त जितनी भी राम कथा आप सुनोगी सब आपको हृदयंगम हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले वही कथा कही जाएगी, सो संवाद उदार जय विधि आगे कहो, आगे बताएंगे कहना। लेकिन इससे पहले सुनो राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। भगवान राम का जो है अवतार कैसे हुआ, भगवान ने जन्म कैसे लिया, भगवान का अवतार कैसे हुआ, पहले अब इस बात को सुनो। आगुन सगुन के भेद को तो आपने सब समझ लिया, उससे तो अब उस तर्क वितर्क में तो बिल्कुल जाना ही मत ही। अब ये तो हो गया कि जो अगुण है वो सगुन है और एक है, लेकिन सगुन होके उन्होंने किस तरह से ये अवतार लिया, इस बात को सुनो। हरे गुण नाम पार कपा रूप अगणित अमित। ये भगवान के नाम रूप और गुण लीला और इनकी जो कथाएं ये अगणित और अमित हैं, इसका कोई पार ही नहीं है। लेकिन मैं जो आपको सुनाऊंगा वो इतनी अगणित बातों को यदि मैं सुनाऊंगा तो आपके समझ में फिर कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं हो जाए। मैं निज मति अनुसार कहूँ माँ सादर सुनो। हे देवी आप जो है आदर के साथ में सुनिए, मैं जो कहूँगा वो जो मैं समझता हूँ राम जी को वो आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। इसके साथ में ये कथा विश्राम।
राजा रामचंद्र भगवान की है, पवन सुत हनुमान की है, उमापति महादेव की है, श्री राज धरण की है, श्री राधा रानी। जय जय।